जहादात तो जुल्म व सितम की इंतहा कर देता है। वो ना सिर्फ आशिक अली की नमाज़े जनाजा सुंदरगढ़ में होने नहीं देता, बल्कि गुलाम को सख्त लहजे में कहता है कि इसे जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ, और इस लड़की को भी। सुंदरगढ़ के लोगों और इस ज़मीन पर उनका कोई हक नहीं, यहाँ की खाक भी उन पर हराम है। ये सुनकर गुलाम का दिल टूट जाता है, मगर हालात के आगे वो बेबस हो जाता है। वो सुंदरी के वालिद की मैयत को सुंदरगढ़ से बाहर ले जाकर वही नमाज मेरा अब कोई नहीं रहा। सुंदरी की ये हालत गुलाम से देखी नहीं जाती। वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है, सुंदरी, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और मैं भी हूँ ना। वैसे भी तुम्हारे अब्बा तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल। गुलाम के लिए एक अनोखा सा एहसास जन्म लेता है, और यही वो मोड़ है जहाँ से इन दोनों की कहानी का असल आगाज होता है। दूसरी तरफ सुंदरी के दिल में बस एक ही जुमला गूंजता रहता है, मेरा अब कोई नहीं है। और यही लम्हा गुलाम को उसके और भी करीब ले आता है। जब बादशाह फूफी माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनता है तो उसे उसकी आंखों में दर्द उतर आता है। वो आह भरते हुए कहती है, बादशाह, उस घर में रहने वालों के जुल्मों सितम की कहानी सुनकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी जब तुम अपने बाप के जुल्म की दास्तान सुनोगे। वो लम्हा भर रुकती है, उसे जिंदा छोड़ा भी था या नहीं। फूफी माँ बादशाह की तरफ देखकर बस एक ही इल्तिजा करती है, बस तुम इतना कर दो, ये पता करवा दो कि मेरी वो औलाद जिंदा है या मर चुकी है। बादशाह फूफी माँ से वादा कर लेता है कि वो ज़रूर मालूम करेगा। बादशाह अपने बाप के सामने जा खड़ा होता है और उससे कड़े सवाल करता है। बाप के जुल्म के खिलाफ बेटे की ये पहली बगावत होती है। एक तरफ सुंदरी है जो बाप के साये से महरूम हो चुकी है, दूसरी तरफ बादशाह है जो अपने बाप के सामने हायल हो जाता है, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं रहती।